3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। बिलों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई शिविरों का आयोजन। सरकार की इस अनूठी पहल से होगी लोगों की परेशानी दूर। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कोरोना काल में बिजली बिल व अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जन सुनवाई शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों का आयोजन 26 अगस्त से सभी सब डिवीजनों में कराया गया ताकि लोगों की समस्याएं सुनी जा सकें तथा समस्याओं को हल किया जा सके। अभी तक 10 मामले आए हैं। सर, आज जो जन सुनवाई की जा रही है, मतलब एक तरीके से शिविर लगाया गया है बिल की समाधानों के लिए, तो किस तरीके की समस्याएं सामने आई और अभी तक कितने लोग आए? मुख्यमंत्री जी राजस्थान ने घोषणा करी है कि जो लॉकडाउन में लोगों के बिल वगैरह अगर किसी के कोई समस्या है तो उनके समाधान के लिए सभी पूरे राजस्थान में हर सब डिवीज़न में शिविर का आयोजन हो। तो उनकी घोषणा के बाद में हमारे MD साहब भाटी साहब VS भाटी साहब ने AV विनर के उन्होंने सभी सब डिवीज़न में आज एक ही दिन 26 अगस्त को सभी सब डिवीज़न में शिविर के लगाने की घोषणा करी। उसी क्रम में ये आज हमारे यहाँ पे शिविर के आयोजन किए गए हैं जिसमें लोगों के बिलों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक किया जा रहा है। करीबन कितने प्रकरण आ चुके हैं अभी तक आपके पास? अभी तक हमारे यहाँ पे 10 प्रकरण आए हैं यहाँ हाथीवाटा में। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं आपके पास? ज़्यादातर तो बिलों से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ अदर्स भी आए हैं तो उनको भी सुना गया है। तो इसकी रिपोर्ट कब तक आपको MD साहब को देंगे? कल सुबह तक का है, हम शाम तक प्रस्तुत कर देंगे। आपका नाम? संदीप सोमानी, जोनल मैनेजर D2 D3 हाथीवाटा। एक बार फिर आया ऑनलाइन ठगी का मामला। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बहाने उड़ाए खाते से 48,000 रुपए। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आए दिनों ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों से किसी न किसी बहाने ठग उनके अकाउंट से पैसे काट लेते हैं। ऐसा ही मामला अजमेर के अजय नगर निवासी जयंत कुमार का है, जिन्होंने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को कहा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही उनके खाते से 24 हजार करके 2 बार में 48,000 रुपए कट गए। थाना अधिकारी का कहना है कि ऐसे किसी भी अज्ञात नंबर से कॉल आए तो बैंक खाते की जानकारी ना दें। बैंक के किसी भी समस्या के लिए बैंक की शाखा ही जाकर अपना काम कराएं
और उन्होंने सलाह दी है कि ऐसे अज्ञात कॉलों से बचें। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हो गए सर, क्या परिवार क्या नाम है, क्या किस तरह की ठगी हुई है? कल दिनांक 25/8 को अजय नगर निवासी जय कुमार ने आके रिपोर्ट दी कि मेरे को मेरे मोबाइल पे किसी अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा फ़ोन आया। फ़ोन पर उन्होंने कोई ऐप्स डाउन करने के लिए और लिंक करने के लिए बोला। तो जैसा उसने बताया उसके मुताबिक मैंने ऐप्स डाउन किया और लिंक किया। लिंक करने के उपरांत कुछ देर बाद में ही मेरे खाते से 24,000 करके दो बार में 48,000 रुपये निकल गए हैं। और ये भी बताया कि मेरे खाते में 42,000 रुपये ही थे, लेकिन उसके बाद भी 24,000 रुपये ट्रांसफ़र 48,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं, जिस पर थाना पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, क्या नाम है परिवादी का और क्या करता है और कौन सी बैंक में खाता है? उसका नाम तो जयप्रकाश है और खुद का बिजनेस है, किराने की दुकानों का चलाता है। SBI बैंक में उसका अकाउंट बताया। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? इस प्रकार की रोज हो रही है ऑनलाइन। जनता को संदेश दे रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी आदमी OTP या किसी तरह का ऐप डाउन या कोई भी बैंक या ATM से संबंधित सूचना मांगता है तो उसको नहीं दी जाए। अपनी शाखा में जाकर ही ऐसा बैंक से सीधा संबंध बनाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन ठगी इसी वजह पे होती है, मोबाइल पे इस तरह के जो मोबाइल धारक होते हैं जो सूचना दे। 80 वर्षीय बुजुर्ग भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय पर 10 दिनों से दे रहा है धरना। केंद्र सरकार की निजीकरण पॉलिसी पर भी लगाए हैं गंभीर आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सामाजिक कार्यकर्ता गणपत लाल गौरा, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं। उन्हें लगातार आज 10 दिन हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, निजीकरण जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा भंग होनी चाहिए तथा राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष होना चाहिए और लोकपाल को लेकर भी कई बात कही है। यह भी कहा है अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे। मैंने जो है देश में राजनीतिक पार्टियां जो है सब भ्रष्टाचार फैला रखी है। सब में जो हमारा जो संसद प्रणाली है, विधायक प्रणाली, सब भ्रष्ट हो गए हैं। सब अपने मतलब व्यवसायीकरण कर लिया इन्होंने, लोकतंत्र को लूट तंत्र में परिवर्तन कर लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर परिवर्तन हो, लोकपाल की नियुक्ति हो, उसके अंदर CBI ED हो और राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनाव हो, ताकि वो अपनी मर्जी जब कानून बने तो सबको विपक्ष को सब साथ लेके कानून मतलब पास करने की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर जब तक देश में लूट घुस होगा, विधायक बिकेंगे, सब बिकेंगे, तो देश चलने वाला नहीं है। गरीबों को न्याय मिलने वाला नहीं है। गरीबों तक जो है हमारे देश का जो टैक्स का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। ये सिर्फ खा रहे हैं, मार रहे हैं, अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं। इनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरा जब तक ये मोदी नहीं हटेगा, लोकपाल नहीं बनेगा, जब तक मेरी लड़ाई चालू रहेगी। अच्छा, तो आज कितने दिन हो गए? क्या है आज में 10 दिन हो गए। मोदी हटाने हैं, लोकपाल लागू करने का दोनों लिखा, लोकपाल लागू होगा। कांग्रेस के खिलाफ भी है क्या? मैं सबके खिलाफ हूँ, सारी पार्टियों के खिलाफ हूँ। मैं को लोकपाल आना चाहिए, लोकपाल के अंदर ED और CBI होना चाहिए, जब भी काम चलेगा। नहीं तो लूट खसोट वाले लोग जो है लूट करेंगे, या प्रधानमंत्री लूटेगा, मंत्री लोग लूटेंगे। इसलिए लोकपाल होगा ना, तो सब लोग जो है उसके दायरे में आना चाहिए। सारे जो है सुधारे मानना चाहिए। कोई भी जो है भ्रष्ट हो, कोई भी MP हो, कोई भी हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो, सबका पर कार्रवाई होना चाहिए। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए मेरे पास। 10 दिन हो गए। तो प्रशासन ने कोई सुध ली आपकी? प्रशासन क्या, हमारे हाथ की बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथ की बात नहीं, बट मैं तो लड़ूंगा। यहाँ नहीं होगा, अगर मान लो कोरोना हट जाएगा तो मैं दिल्ली जाके बैठूंगा, वहाँ जनता में बैठूंगा। भाई मरना तो सबको ही है। अच्छा, तो अभी किस तरह के हालात में आप बैठे हो? घर में धूप, मैं हालात गर्मी बरसात में सब में मैं देखो सहन करने वाला आदमी हूँ। 80 साल की उम्र है, मैंने सब कुछ सहन किया है। मेरा शरीर अभी मजबूत है, स्टील तरह टूटने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं है, इसीलिए जो मैं डरने वाला नहीं। अनशन किस तरह का कर रहे हो? अनशन नहीं करूँगा मैं।
धरना ही दूंगा मैं। अनशन मतलब मार देंगे, बंदा ले जाएंगे, इसका धरना ही दूंगा मैं। रहना दे दो। हाँ, नाम बताइए आपका। नाम? गणपत लाल गोरा। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज फिर हुई 2 कोरोना पीड़ितों की मौत। 70 कोरोना पीड़ित मरीज अभी भी हैं अस्पताल में भर्ती। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज फिर 2 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि अभी भी कोरोना वार्ड में 70 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से अधिकतर मरीजों की संख्या गंभीर है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए चिंताजनक बात यह है कि जो मरीज पहले से सही थे वे अब गंभीर स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट शांत हो गए। एक तो यहीं अजमेर के निवासी थे और एक नागौर के निवासी थे, और एक 40 वर्षीय महिला थी, एक 64 वर्षीय पुरुष थे। एक 10 दिन से हमारे यहाँ भर्ती थे, एक 4 दिन से हमारे यहाँ भर्ती थे। एक को बीमारियाँ थीं लेकिन एक कोई बीमारी से ग्रसित नहीं थे ज़्यादा। और अभी भी हमारे पास 70 पेशेंट करीब कोरोना पॉजिटिव वार्ड में हैं, जिसमें एक वेंटिलेटर पे हैं, करीब 9 पेशेंट बाईपैप पे हैं, तो 23-24 मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हालत थोड़ी सी गंभीर है। अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें यही था कि अब जो रिलेटिवली नॉन सीरियस पेशेंट जो हैं, जो पहले इनको कोई बीमारी नहीं थी, वो भी सीरियस होकर आ रहे हैं। थोड़ा सा स्थिति चिंताजनक है, लेकिन हम उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और हमारे मरीजों को हम पूरी सेवा कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ जल्दी से जल्दी उनको मिल पाएँ। NSUI के राष्ट्रीय संयोजक का अजमेर में युवाओं ने किया स्वागत। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की नई इकाई के गठन को लेकर भी की बातें। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बुधवार को NSUI के राष्ट्रीय संयोजक पारस गुर्जर रजलानी के अजमेर आगमन पर पायलट ब्रिगेड अजमेर के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान रंगरेज के नेतृत्व में ब्रिगेड की पूरी टीम की ओर से स्वागत किया गया। साथ ही शिष्टाचार मुलाकात की एवं पायलट ब्रिगेड अजमेर की टीम की पूरी पदाधिकारीगण ने उनसे चर्चा की, छात्र हितों को लेकर बात की, एक दूसरे के अनुभव और विचार साझा किए, आगामी होने वाली परीक्षाओं के आयोजन को रोकने हेतु चर्चा की, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार करने की बात की, एक दूसरे का सहयोग करने व आगे बढ़ने पर चर्चा की। जिसमें हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर और अजमेर ग्रामीण एवं अजमेर शहर के तमाम कॉलेजों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की नई इकाइयों के गठन को लेकर के और स्टूडेंट्स के समक्ष अभी कोविड-19 के इस भयानक समय के अंदर किन प्रकार की दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं अजमेर में हूँ। तमाम हमारे जो छात्र नेता है उनके साथ मेरी बातचीत हुई है, उनसे पर्सनली मैं मुलाकात कर चुका हूँ और कल हमारी अजमेर की तमाम छात्र नेताओं के साथ बैठक है और उस बैठक में हम लोग न केवल नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर के चर्चा करेंगे, नई कार्यकारिणी का गठन भी करेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को प्रवेश से लेकर के और एग्ज़ाम तक किन किन समस्याओं का सामना अभी पड़ रहा है, इसको लेकर के हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो आम स्टूडेंट हैं उनकी जन सुनवाई के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक माध्यम लेकर के आ रहे हैं। जूम ऐप के माध्यम से हम आम स्टूडेंट से कनेक्ट होंगे, यूनिवर्सिटी हो चाहे अन्य कॉलेज हो, वहाँ के स्टूडेंट्स की हम आज इस कोविड-19 का जो समय चल रहा है, ऐसे में जबकि क्लासें नहीं लग रही है, कैंपस सारे बंद हैं, तो ऐसे में हम स्टूडेंट्स के लिए पाठ्यक्रम की किस प्रकार से व्यवस्था कर सकें, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज का क्या विकल्प हो सकता है, इसको लेकर के NSUI पूरी तरह से सजग हैं। और आप लोगों के माध्यम से
मैं बताना चाहता हूं कि एनएसयूआई ने अपनी सरकार होने के बावजूद भी राजस्थान में पूरे देश के साथ साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछले दिनों चलाया था तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए, और उसमें एनएसयूआई की मांग पर राजस्थान की सरकार ने तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है। और आज चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली से नीट और जी के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, तो बहुत जल्द हम अजमेर से भी उनके सहयोग में ऐसे ही आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। आज मेरा यहाँ अजमेर पहुँचने पर तमाम युवा साथियों ने जो अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं तमाम कार्यकारिणी का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पारस गुजर, राष्ट्रीय संयोजक एनएस। बिलों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई शिविरों का आयोजन। सरकार की इस अनूठी पहल से होगी लोगों की परेशानी दूर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। कोरोना काल में बिजली बिल व अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जन सुनवाई शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों का आयोजन 26 अगस्त से सभी सब डिवीजनों में कराया गया, ताकि लोगों की समस्याएं सुनी जा सकें तथा समस्याओं को हल किया जा सके। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जो न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से भी ये एक बात सामने आ रही थी कि उपभोक्ताओं को जो इस महीने बिल आए हैं उसके बारे में पूरी संतुष्टि नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि बिल ज़्यादा आए हैं। इस कारण हमने एक उपभोक्ताओं के बिल सुधार संबंधी कैंप आज पूरे डिस्कॉम के अंदर 204 हमारे सब डिवीजन हैं, 204 सब डिवीजन में आज लगाया है और 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का ये कैंप रखे हैं। इसी कड़ी के अंदर जो सरादना अजमेर में कैंप था उसमें मैं खुद भी आया हूँ। यहाँ पर भी लोगों के अंदर कुछ बिल से लेकर भ्रांतियाँ थी, कुछ स्थायी शुल्क के मामले में था, कुछ उनके मीटर रेंट के मामले में था। तो देखने में यह आया कि बिल इनको समझाते हैं अगर उपभोक्ताओं को तो वो मानने को तैयार हैं और उनको वो एग्री कर लेते हैं कि ये बिल सही है, परंतु उनमें एक भ्रांति है क्योंकि इस महीने के बिल के अंदर 4 तरह की चीज़ें जुड़ के आई थी। एक तो जो एवरेज बिलिंग पिछले लॉकडाउन के पीरियड में हुई थी उसका सुधार हुआ। एक यह है कि जो फ्यूल सरचार्ज है वो भी इसी महीने जुड़ के आया। साथ के अंदर जो RERC के निर्देश पर जो टैरिफ का रिवीजन हुआ था उससे संबंधित जो एरियर था वो भी अभी जुड़ के आया। तो ये सब मिला के उपभोक्ताओं को ऐसा लग रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा है। जिन जिन उपभोक्ताओं को हमारे ARO साहब समझा रहे हैं वो सब इसके अंदर समझ रहे हैं और वो संतुष्टि उनको प्राप्त हुई है। फिर भी अगर उपभोक्ताओं को ऐसा लगता है कि उनका बिल चूँकि ज़्यादा इकट्ठा वो जमा नहीं करा सकते, तो ऐसे उपभोक्ताओं को सभी एसी साहब को हमने निर्देश दिए हैं कि अगर वो अपने स्तर पर ही उनकी किस्त कर दें, 2 किस्तों के अंदर पैसा ले लें। इसके अंदर उपभोक्ताओं को सुविधा होगी और निगम का भी जो राजस्व वसूली का अभियान है वो पूरा होगा। इनफैक्ट जिस तरह की खबरें सभी जगह से आ रही है उसमें यही आ रहा है कि उपभोक्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है इन कैंप को अटेंड करने का और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता इसको अटेंड कर रहे हैं। मृत गायों का मांस निकालने वाले दरिंदों को मिले सख्त सजा। सामाजिक संगठनों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। ब्यावर शहर के मसूदा रोड पर स्थित बाड़ी घाटी कचरा डिपो में नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा शहर के मृत गौवंश व पशुओं को डाला जाता है। यहां पर 2 दिन पहले मृत पशुओं को उठाने वाले ठेकेदार व उसके कर्मचारी मृत गायों की खाल उतारने के बाद उसका मांस भी निकालते हुए रंगे हाथों पकड़े गए।
इस घटना को लेकर शहर के हिंदू व सामाजिक संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। श्री जीवदया सेवा संघ, अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना, शिवसेना कमांडो फोर्स, भाजपा, विहिप, बजरंग दल आदि ने एसडीएम नगर परिषद सभापति को ज्ञापन देकर मृत पशुओं के ठेकेदार सोहनलाल का ठेका निरस्त करने व अवैध रूप से गौमांस का कारोबार करने के आरोपी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व इस कृत्य में लिप्त दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। 2 दिन पूर्व जो गौ हत्या का पर्दाफाश हुआ है, उसके संदर्भ में हम सभी संगठन मिलकर, जैसे शिवसेना कमांडो फोर्स, जीवदया, देवसेना, इन संगठनों ने मिलकर और यहाँ उपखंड अधिकारी साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने ये मांग रखी है कि जो भी इसमें गुनहगार हैं, जो गायों की हत्या कर रहे हैं, गोवंशों की हत्या करके और उनके मांस का अवैध कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि हमें मौके पर उपलब्ध गोमांस मिला है और बर्फ के अंदर रखा हुआ मिला है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जहाँ जहाँ ये दुकान पे हो सकता है कि अपने बिहार में भी ये सप्लाई हो रहा हो, तो जहाँ जहाँ इस मांस को सप्लाई किया जा रहा है, उन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो ऐसे मांस को खरीद रहे हैं और ये गौ मांस को खरीद कर आम जन को संकट में डाल रहे हैं। कोई बीमारी लगने का खतरा है। और सबसे पहली बात तो ये है कि गाय का मांस जो है वो कहीं भी बेचने का अभी प्रावधान ही नहीं है। और अगर इनके पास ऐसा कुछ है और जबकि इनको जो ठेका मिला हुआ है, उस ठेके के अंदर इनको गाय के सींग, खाल और हड्डियों का ही रहता है, तो इनको मांस का इनका जो कारोबार हमारे आया है संदर्भ में, इसके खिलाफ हमने यहाँ ज्ञापन दिया और कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए दिया। और हमने इनको साफ तीन दिन का हमने समय दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आमजन में भारी आक्रोश है। और इस आक्रोश का जो भी कुछ होता है उसका समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है साहब पंकज वर्मा। किसानों ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। किसानों ने लीज को रिलीज करने की है मांग। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के ग्राम भुवाड़ी में पिछले कई वर्षों से खनन काम किया जा रहा है, जिससे गांव वालों की रोजमर्रा जिंदगी गुजर रही है। अधिकतर गांव वाले इसी पर निर्भर हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि एडीए के आने से गांव वालों को खनन कार्य छूट गया है, जिससे गांव वाले भूखा मर रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, जो काम था वो खनन का ही था, तो इसलिए गांव वाले खनन कार्य को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने गाँव वालों को आश्वासन देकर भेज दिया है। ज्ञापन दिया क्या? ये आज हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को और एसपी साहब के नाम ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये अजमेर तहसील के ग्राम भुवाड़ी का मामला है, जिसमें कि ग्रामवासी 150 साल हो गए कम से कम जहाँ हम खनन करते आ रहे हैं। और ये पहले 150 वर्षों से, उससे पहले लगभग हम काफ़ी टाइम से खनन कर रहे हैं। तो ये 2016 तक हमारी रॉयल्टी देते थे और खनन विभाग के अंदर था, लेकिन जैसे 2016 के बाद जैसे एडीए आया, तो एडीए आने के बाद ये तुरंत ये अवैध हो गया। तो अवैध होने के बाद हमने कलेक्टर साहब के जरिए और एडीए के जरिए भी हमने ज्ञापन दिए हैं और मुख्यमंत्री तक भी गए हैं कि हमें ये वापस खनन विभाग को दिया जाए और उनकी लीज कर दी जाए, ताकि हमारा गांव वापस खनन कर सके। क्योंकि हमारे गांव में 90% जो लोग हैं वो इसी पे आधारित है। इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, मात्र हमारे गाँव में 2 नौकरी पेशा वाला आदमी है। उसके अलावा हमारा 90% जो गाँव की जनसंख्या है वो इसी पे बेस्ड है कि उसी से कमा के खाती है रोजमर्रा की जिंदगी। इससे हम आत्मनिर्भर की जो एक बात करते हैं वो इस पर हम बेस्ड हैं। तो हमने कलेक्टर साहब, लेकिन काफ़ी समय से एक चुनावी रंजिश के तहत हमारे जो दूसरे ग्रामवासी है उन्होंने शिकायत की थी। शिकायत में हमारे ग्रामवासियों के ट्रैक्टर बंद कर दिए, जो 5-6 ट्रैक्टर बंद कर दिए थे, जो एक ट्रैक्टर की कम से कम 27,000 रुपये की रसीद है, जो एक राजनीति के चक्कर में एक राजनीतिक अखाड़ा बना लिया। और 27,000 रुपये जो कि आदमी कमाता ही नहीं है महीने में, तो वो 27,000 रुपये देगा कहाँ से? इसको लेके हमने पुष्कर विधायक श्रीमान सुरेश जी रावत के साथ चल के हम ग्रामवासियों ने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें ये बताया कि चलो वो आगे बात करके हमें भी बताएंगे। मेरा नाम प्रकाश रावत,
ग्रामवासी भुबाणी। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने मनाई NS हार्डिकर की 45वीं पुण्यतिथि। गांधी भवन चौराहे पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक NS हार्डिकर की आज 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अजमेर कांग्रेस सेवा दल ने इस मौके पर गांधी भवन चौराहे पर हार्डिकर की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया व श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष देशराज मेहरा ने बताया कि जिस उद्देश्य के साथ सेवा दल की स्थापना हुई, उसी के मार्गदर्शक हार्डिकर के पद चिन्हों पर आज सेवा दल कांग्रेस कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। हाँ बताइए, आज क्या कार्यक्रम करा? अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष श्री हेम सिंह जी शेखावत जी के आदेशानुसार कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर NS हार्डिकर जी की 45वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आज अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। हार्डिकर जी का जन्म 7 मई 1889 में कर्नाटक में पैदा हुए और आज 26 अगस्त 1975 को हार्डिकर जी की डेथ हुई थी। आज सभी कांग्रेस सेवा दल साथी हार्डिकर जी की 45वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और पूरे देश में उनको याद किया जा रहा है। और आज देश का पूरा परिप्रेक्ष्य जो माहौल, जो सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा जो माहौल बनाया हुआ है, जिसको कि लेकर एकजुटता करने के लिए हार्डिकर जी ने इस कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी, उसी के आदर्श और संकल्प पे चलने के लिए आज हम सब ने आज संकल्प ले रहे हैं और ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि देश के अंदर आप किसी भी तरह के लोगों को लड़ाने का कार्य नहीं करें और देश को, सभी धर्मों को, सभी मजहबों का आदर करते हुए इस देश को आगे चलाएं। और इसी अवसर पर मैं पुनः सत नमन करते हुए हार्डिकर जी को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र को हम उनकी सेवाएं हमेशा याद करते रहेंगे। हार्डिकर जी का जीवन सेवा दल के साथियों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। कांग्रेस सेवा दल जिला मुख्य संगठक एडवोकेट देशराज मेहरा। युवती अपहरण के आरोपियों को मिली 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। पोक्सो कोर्ट ने अर्थदंड के तौर पर लगाया 75,000 रुपए का जुर्माना। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आज अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने युवती अपहरण के आरोपियों को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड के तौर पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 18 जुलाई 2019 को एक युवती को कोचिंग सेंटर से अपने गांव जा रही थी। रास्ते में ही 5 आरोपियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। इसी मामले में आज 5 आरोपियों को सजा दी गई है। दिनांक 18 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी सहेली के साथ कोचिंग सेंटर से अपने घर वीर गांव जा रही थी। तो वीर चौराहे पर
अभियुक्त रोबिन सिंह व उसके 5 साथियों ने पीड़िता को जबरन उठाकर कार में डालकर नसीराबाद की तरफ ले गए और नसीराबाद से जब किशनगढ़ हाईवे की तरफ ले जा रहे थे तो पुलिस ने नाकाबंदी कर उस गाड़ी को पकड़ा और पीड़िता को बरामद किया। तो अभियुक्त गण को न्यायालय के समक्ष पेश किया और न्यायालय से अभियुक्त को जेसी भेजा गया। अभियुक्त गण का न्यायालय में जब ट्रायल चली तो ट्रायल के दौरान 7 गवाह कराए गए और 26 दस्तावेज पेश किए गए और न्यायालय ने सभी पर विश्वास करते हुए सभी अभियुक्त गणों को 5 साल का कठोर कारावास व सभी को सामूहिक रूप से 75,000 रुपये अर्थदंड किया। पूरा मामला कब का है? ये 2019 का मामला है और आरोपी कालू सिंह, दिनेश, विकास, ब्रजेश कुमार, रोबिन सिंह और गुड्डू सभी गुदली वीर गांव के रहने वाले आरोपी। रुपेंद्र कुमार परियार, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट अजमेर। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संविदा डाटा ऑपरेटरों का अनिश्चितकालीन धरना। संविदा डाटा कर्मी वेतन बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य प्रबंधकीय संविदा कार्मिक, पब्लिक हेल्थ मैनेजर व अकाउंटेंट कम डाटा मैनेजर और ऑपरेटरों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। डाटा कर्मियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें 8 से 10,000 रुपए का वेतन मिल रहा है और अधिकांश कर्मी जिले के बाहर के मूल निवासी हैं, जिससे इनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इन कार्मिकों का कहना है कि अल्प वेतन देकर सरकार उनका शोषण कर रही है, इसलिए सरकार से कर्मियों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की है और यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे सरकार को डाटा प्रेषित नहीं करेंगे। आज हमारे कल जो सामूहिक हड़ताल पे हमने की थी उसका आज दूसरा दिन है। हम डीसी मैम को ये ज्ञापन देना है, लेकिन आज डीसी मैम नहीं मिली और हमारा कल का ये प्रोग्राम रहेगा कि हम डीसी मैम को ये ज्ञापन देंगे और हमारी सामूहिक अवकाश निश्चितकालीन है। जब तक सरकार इस पे कोई भी निर्णय नहीं लेती हम इसको नहीं तोड़ेंगे और ये जारी रहेगा। पूरे राजस्थान एक साथ है और हमारी यूनियन पूरी एक साथ रहेगी और कोई भी अवकाश या कोई भी ड्यूटी पर नहीं जा रहा है और काम जब तक सरकार का काम बाधित नहीं होगा, जब तक हमारी तरफ सरकार नहीं देखेगी। और हम अब यूनियन एक साथ होकर अब आगे से आगे कदम बढ़ा रहे हैं और सरकार को देखना ही होगा और हमारे जो वेतन विसंगति है इसको दूर ही करना होगा और हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्दी से जल्द जारी करेगी सरकार। हमारा जारी रहेगा, पूरा है निश्चितकालीन और जो भी रिपोर्टिंग हो रही है वो कुछ भी नहीं होगी और आगे सरकार के डाटा नहीं जाएगा और सब कुछ मतलब डाटा के ही ऊपर निर्भर है सरकार। तो हमारे सभी डाटा कल से रुक गए हैं और सरकार जल्दी से जल्द निर्णय लेगी। मनोज कुमार, पब्लिक हेल्थ मैनेजर। कितने लोग आप लोग
इस्लामिक नए साल पर दरगाह शरीफ में पढ़ा गया चिश्तिया सजरा। कोरोना महामारी की वजह से नहीं दिया गया अकीदतमंदों को दरगाह में प्रवेश। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर दरगाह शरीफ में आज इस्लामिक नए साल पर मुहर्रम सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की महाना छठी शरीफ मनाई गई। दरगाह शरीफ में राहनामा के तहत खादिमों ने बेगमी दालान में चिश्तिया सजरा पढ़ा और दुआ की। इस मौके पर ख्वाजा साहब को नियाजों नजर पेश की गई और पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में सलाम पेश किया गया। कोरोना महामारी की वजह से अकीदतमंदों को दरगाह में प्रवेश नहीं किया गया, तो जायरीन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दरगाह के बाहर ही दुआ करते नजर आए। पुलिस ने दरगाह के आसपास बैरिकेड्स लगा रखे थे और पुलिस जवान तैनात किए हुए थे। छठी शरीफ के फातिहा के बाद अकीदतमंदों को तबर्रुक तकसीम किया और मुल्क से कोरोना महामारी के खात्मे अमन चैन की दुआ मांगी। आज किस तरह छठी मनाई जा रही है? कौन सी आज मुहर्रम शरीफ की छठी शरीफ मनाई जा रही है। मुहर्रम शरीफ को मिनी उर्स माना जाता है। मिनी उर्स मानते हुए यहाँ पे ज़ायरीनों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, मगर लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे ज़ायरीनों की आवक नहीं है। दरगाह के अंदर में एंट्री नहीं है, क्योंकि दरगाह के अंदर में सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा साहब ही चंद लोग छठी शरीफ की फातहा और दुरूद के अंदर में लगे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे ज़ायरीनों की आवक कम है और लॉकडाउन की वजह से ये मिनी उर्स के अंदर में लाखों आदमी होता था, मगर आज मिनी उर्स के अंदर में आदमी नहीं है। यहाँ पर पीर सैयद नफीस मियां चिश्ती। दरगाह कमेटी अध्यक्ष अमीन पठान को दी गई सोशल मीडिया पर धमकी। अमीन पठान ने दर्ज कराया 5 लोगों के खिलाफ दरगाह थाने में मुकदमा। दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दरगाह ख्वाजा कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान को फेसबुक के माध्यम से धमकियां दी हैं। अमीन पठान ने दरगाह थाने में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमीन पठान ने धारा 370, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर अपना रुख दिया था। इसी को लेकर अमीन पठान को धमकियां दी गई हैं। दरगाह
कमेटी ख्वाजा साहब के जो अध्यक्ष हैं श्री अमीन पठान साहब, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है दरगाह थाने पे, और उस एफआईआर के कंटेंट में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनको फेसबुक पे धमकी दी गई है, जिसमें तारीफ़, शाहरुख और सैफ़ी मोहम्मद हैं, जिन्होंने फेसबुक पे उनको धमकी दी है जान से मारने की। उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है IT एक्ट सेक्शंस और 506 और 384 में। तफ्तीश मैं स्वयं कर रहा हूँ। उनके बयान में फेसबुक के रिकॉर्ड के आधार पर हम उन मोबाइल सिम्स का पता लगा कर जिनके द्वारा ये मैसेज भेजा गया है, हम उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्यों धमकी दी है, कोई कारण सामने आया? अमीश देवगन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने की बात को लेके जो एक विवाद हुआ था, उसमें अमीन साहब के द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि मैं दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। उसके पश्चात उनको नीचे कंटेंट में कहा गया था कि अगर दर्ज नहीं करवाते हैं तो आपको हम जो है उनको थ्रेट दी गई थी, धमकी दी गई थी। उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया। IT एक्ट की धाराएं में मुकदमा दर्ज किया 506 और 384 में। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस, ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर।